नमस्कार दोस्तों, 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। और फिर उसके बाद पूरे देश में और उस समय सरकार के सेक्शन को पूरे देश में ब्लैक मनी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना गया था। और मास्टर स्ट्रोक भी इसलिए माना गया क्योंकि वो डिसीजन इनका था। और इसको लेकर सरकार ने ये दावा किया था कि पूरे देश में करीब 3 लाख करोड़ रुपए का ब्लैक मनी है और इससे वो निकलकर सामने आएगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही, क्योंकि आरबीआई ने उसके बाद जो रिपोर्ट दी उसमें आरबीआई ने जितने भी 500 और 1000 के नोट जारी किए थे उनके 99% नोट बैंकों में वापस आ गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया है कि नोटबंदी के बाद 99% 500 और 1000 रुपए के नोट वापस पहुंच गए। जब सारा पैसा वापस ही आ गया तो इसका लाभ क्या हुआ? तब सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद तो कर दिए, लेकिन अब पूरे देश में इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी क्योंकि मार्केट में कैश की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और इसके बाद लॉन्च किए जाते हैं 500 और 2000 के नए नोट। तब 500 के नोट को तो पुराने 500 के नोट के साथ रिप्लेस किया गया था, लेकिन नया 2000 का नोट 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा। लेकिन करंट में न जाने क्यों सरकार ने 2000 के सारे नोट मार्केट से विड्रॉ करने का डिसीजन लिया है और एक डेडलाइन दे दी 30 सितंबर 2023 तक की कि सभी इस डेडलाइन तक अपने सारे 2000 के नोटों को बैंकों से बदल लें। तो इस पर मैं तो आपसे यही कहूँगा कि बदल लेना भाई 30 सितंबर के पहले, क्योंकि उसके बाद अब 2000 रुपए के नोट से जुड़े कुछ डेटा को एनालिसिस करते हैं। तो इसमें हमने पाया कि साल 2018 से 2019 के बीच आरबीआई ने 2000 के नोटों को प्रिंट करना ही बंद कर दिया था, लेकिन उसके पहले छपकर मार्केट में कितने आ चुके थे। तो इसके अगेंस्ट एक आरटीआई फाइल की गई थी, जिसके जवाब में आरबीआई ने बताया कि साल 2017 में 3542.991 मिलियन नोट छपकर तैयार किए गए थे और फिर उसके अगले साल यानी कि 2017-18 में 111.507 मिलियन नोट छापे गए थे और साल 2018-19 में केवल 46.690 मिलियन नोट ही प्रिंट किए गए थे। अब अगर आपने यहाँ पर नोटिस किया हो तो 2016 से लेकर 2019 तक हर साल में इन नोटों के छापने के नंबर को लगातार कम ही किया गया था। जहां साल 2016-17 में अप्रॉक्स 3542 मिलियन नोट छापे गए थे, तो वहीं उसके अगले साल ये नंबर गिरकर 111 मिलियन पर आ गया और उसके भी अगले साल यानी कि 2018-19 में केवल 46 मिलियन। तो क्या सरकार ने 2019 में ही 2000 के नोट को बंद करने की तैयारी कर ली थी? क्योंकि 2019 के बाद तो इस नोटों को आरबीआई ने प्रिंट करना ही बंद कर दिया था। और अगर ऐसा है तब सवाल ये उठता है कि जिन नोटों को हमारी सरकार केवल 7 साल पहले लेकर आई थी, अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि सरकार को अपने ही चलाए हुए नोट मार्केट से विड्रॉ करने पड़ रहे हैं? और अगर वापस ही लेने थे तो मार्केट में लाया क्यों गया फिर इन नोटों को? तो दोस्तों, जब सरकार ने नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोटों को इलीगल टेंडर अनाउंस कर दिया था, तब मार्केट से वैलिड करेंसी लगभग खत्म हो गई थी और ऐसे में पूरे देश में करेंसी की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तब उस समय जरूरत थी नए लीगल नोटों की और सरकार ने लॉन्च किया 500 के नए नोट के साथ 2000 का नया नोट। और 2000 का नोट इसलिए ताकि इकोनॉमी में करेंसी की रिक्वायरमेंट को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके और मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे। और ऐसा हुआ भी, ज्यादा समय नहीं लगा, कुछ ही महीनों में मार्केट एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। अब बात करते हैं कि इस नोट को बंद करने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो इसका सबसे पहला रीजन सरकार ने ये बताया कि 2000 का ये नोट इंडिया के अंदर कॉमनली ट्रांजैक्शंस में यूज ही नहीं हो रहा है। अधिकतर केसेस में आपने भी ये नोटिस किया होगा। अब थोड़ा डीप में चलते हैं और एनालिसिस करते हैं 2000 के नोट को। तो मार्च 2018 तक मार्केट में जितना भी लीगल पैसा था उसमें 2000 के नोटों की वैल्यू 37.3% थी और अगर अमाउंट में कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 6,73,000 करोड़ रुपए। और आरबीआई ने जो डेटा शेयर किया है उसके अकॉर्डिंग 2000 के जितने भी नोट मार्केट में हैं
करंट में उसके 10% ही नोट मार्केट में सर्कुलेशन में हैं। कहने का मतलब 2000 के 90% नोट मार्केट से गायब हैं। तो 2000 के नोट को बंद करने का एक रीजन तो ये भी हो सकता है। और अगर एक और रीजन की बात करें तो सरकार ये नोट क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लेकर आई थी और आरबीआई के अकॉर्डिंग सरकार ये नोट जिस मकसद से लेकर आई थी वो मकसद बहुत पहले ही पूरा हो चुका था और शायद इसलिए आरबीआई ने करंट में 2000 के सभी नोटों को मार्केट से विड्रॉ करने का निर्णय लिया है। अब अगर 2000 नोटों की फेक करेंसी की बात करें तो एनसीआरबी ने 2016 में ही 2272 2000 के नकली नोट पकड़े और 2017 में लगभग 75,000 और जैसे जैसे टाइम बीतता गया इन नोटों के नंबर्स भी बढ़ते गए और अकेले साल 2020 में एनसीआरबी ने 2,44,832 2000 के नकली नोट पकड़े थे। मतलब कि 2000 के नकली नोट भी मार्केट सर्कुलेशन में काफी ज्यादा बढ़ रहे थे। तो एक वजह तो ये भी हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि गवर्नमेंट के इस डिसीजन का पब्लिक पर और बैंक्स पर क्या इफेक्ट हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने 30 सितंबर तक की जो डेडलाइन दी है, पब्लिक तो उस डेट तक अपने नोट बदलवा ही सकती है, लेकिन उसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। चलिए मान लेते हैं आपके पास 2000 रुपए के कुछ नोट हैं, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आपके ये नोट 30 सितंबर तक वैलिड हैं। आप अभी भी इनका यूज कुछ खरीदने के लिए किसी भी तरह से कर सकते हैं और अगर कुछ नहीं खरीदना तो आप इनको सीधा अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट भी करा सकते हैं और इसके लिए कोई लिमिट भी नहीं है। आप जितने चाहे उतने नोट बैंक में सीधा जमा करा सकते हैं। बस वो ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लैक मनी हुआ तब आपको इनसे बच के रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन नोटों को एक्सचेंज करना चाहते हैं अदर डिनोमिनेशंस में, तब उसके लिए 20,000 की एक लिमिट है, यानी कि आप एक दिन में केवल 20,000 रुपए के नोट ही एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 30 सितंबर तक आप अपने नोट कहीं भी खर्च कर सकते हैं। और अगर कोई दुकानदार आपके नोटों को लेने से मना करता है तो आप आईपीसी 188 के तहत उस पर कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं और इससे उस दुकानदार को 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है। ये तो ही आपकी बात। अब एक क्वेश्चन आता है कि 2000 के इस नोट के बंद होने से हमारे इंडिया की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए इसको भी समझते हैं। तो दोस्तों, आरबीआई के अकॉर्डिंग 31 मार्च 2023 तक मार्केट में 2000 के केवल 214.20 करोड़ नोट ही सर्कुलेशन में हैं और अगर वैल्यू के हिसाब से देंगे तो लगभग 3,62,000 करोड़ रुपए। मतलब कि 2000 के नोटों की टोटल वैल्यू का केवल 10.8%। तब इस डेटा के अकॉर्डिंग तो मार्केट पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इन सब क्वेश्चंस के बाद एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि मार्केट में केवल 2000 के 10.8% नोट ही क्यों बचे हैं, बाकी के 90% नोट कहां गायब हो गए। कहीं वही तो नहीं हो गया जिसका डर था। इतना सारा पैसा कहीं ब्लैक मनी में तो नहीं कन्वर्ट हो गया, और अगर हो गया तो कहां और किसके पास हो सकता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे और भी कई नॉलेजफुल वीडियोस बनाने के लिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों।